स्टेज और टीवी के बाद इरफान खान का फिल्मी सफर प्रारंभ हुआ 80 के दशक में सलाम बॉम्बे फिल्म की सफलता से। इंटरनेशनल फिल्म मेकर मीरा नायर ने इस प्रतिभा को टीवी सीरियल्स में काम करते हुए देखकर चुना था। टीवी सीरियल चाणक्य, चंद्रकांता, भारत एक खोज, स्पर्श और बनेगी अपनी बात के बाद इरफान चर्चा में आए और फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। 1988 से 2020 तक इरफान ने 70 फिल्में की और रुपहले पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़कर 29 अप्रैल 2020 को हम सब को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। द फिल्मोग्राफी चैनल की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। आज की बात और स्मृति शेष में याद आते हैं इरफान खान, जिनका नाता राजस्थान से ही था, जयपुर से था, लेकिन मेरी यादें बम्बई से जुड़ी हुई हैं। जब मैं बम्बई में संघर्ष करता था और प्राय इधर से उधर घूमता रहता था, तो 80s के आसपास की बात है। इरफान खान फॉरेस्ट रोड के ऊपर घूमता रहता था, तो मैंने प्राय नोट किया कि ये एक आदमी यहाँ पे क्या करता रहता है। और वो समय आया कि जब वो सलाम बॉम्बे के लिए सेलेक्ट हो गए और बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ पे जाते थे और एक रियलिस्टिक फिल्म जो एक इंटरनेशनल मेकर ने बनाई थी, उसमें उन्होंने बहुत ही सहज स्वाभाविक अभिनय करके अपनी एक पहचान बनाई। तब मैं नहीं जानता था कि ये इरफान है, लेकिन जब 2001 में वडाला में एक फिल्म फेस्टिवल में मैंने द वॉरियर देखी, तो मैं उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुआ। मेरे साथ में वेद राही थे, चेतन के पिताजी थे, और उन्होंने एक ही बोला कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि एक तरफ डेजर्ट है और एक तरफ पूरा आइसी बैकग्राउंड है। तो उस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया था, वो मेन चीज़ ये थी कि एक आदमी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गुस्से में रहता है। वो सारी शूटिंग लक्ष्मणगढ़ के फोर्ट को डिफरेंट लुक देके बनाया गया था, और जब उसका एंगल निकलता है तो उसे दिखाया जाता है स्विट्जरलैंड की वादियों में खड़ा हुआ है, और वो टोटल उसका एंगल निकल गया। इस टाइप के सब्जेक्ट प्राय इंटरनेशनल सब्जेक्ट कहलाते हैं, और उस फिल्म की सफलता ने इरफान को इतना बड़ा आर्टिस्ट बना दिया कि वो हर हिंदी फिल्म में नज़र आने लगा, और उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली स्लमडॉग मिलियनेयर से। इस फिल्म के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले, और यहाँ पे जो फिल्में बन रही थी हिंदी मीडियम के लिए उन्हें पुरस्कार मिला, और उनकी आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम थी, जिसमें राजस्थान के कलाकारों ने भी भाग लिया। उदयपुर में वो फिल्म बनी। और जब राजस्थान की बात करता हूँ तो यहाँ पे उनके साथ रहे साथी, उनके स्टेज के साथी, और वो सब इंसान जिन्होंने उसको बहुत करीब से देखा था, उनकी यादों में आज भी खोए हुए हैं, वो आज भी याद करते हैं। तो आओ उन यादों के सफ़र पर हम चलते हैं उनके साथियों के साथ। मेरे बहुत ही प्यारे पड़ोसी, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त और मेरे बड़े भाई की तरह जो मुझे ट्रीट करते थे, इरफान खान साहब। आज उनको गए हुए 1 साल हो गया। पता ही नहीं चला कि क्या कैसे हो गया। हम तो अभी भी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। आज भी ऐसा लगता है उनकी आवाज़ कानों में गूंजती है। जब भी आते थे आवाज़ लगा के पूछते थे हालचाल, और शाम को पूरी टाइमिंग सेट हो जाती थी प्रोग्राम की कि शाम को कितने बजे पतंगबाजी करनी है, फिर क्रिकेट खेलना है। ये 2 ही शौक़ बहुत ज़्यादा थे उन्हें। और अभी भी छत पे जाओ तो ऐसा लगता है कि खड़े में और कह रहे हैं लाओ पतंग उड़ाते हैं यार। सच में बहुत ही काम को लेके मैंने ऐसा डेडिकेट इंसान आज तक नहीं देखा। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन एक शो से थोड़ा लेट घर पहुंचा, 2:30-3 बजे की बात थी मेरे घर की। मैंने कमरे की लाइट ऑन करी, देखा तो इरफान भाई के कमरे की लाइट भी ऑन। मैंने खिड़की खोल के देखा तो इरफान भाई टहल रहे अपने कमरे में, इधर से उधर, हाथ में पेपर। मैंने कहा इरफान भाई क्या हो गया इतनी रात को, सब खैरियत तो है? बोले यार नींद नहीं आ रही थी,
स्क्रिप्ट थी, सोचा स्क्रिप्ट पढ़ लूँ, रोल को समझ लूँ। क्या कमाल का डेडिकेशन था। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज हमारी प्लानिंग थी टोंक में उनके जन्म स्थान पे 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल कराने की 29 और 30 को, बट कोरोना की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन इन फ्यूचर हम ज़रूर इरफान खान के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे, फिल्म फेस्टिवल करेंगे, सेमिनार करेंगे। इस बार तो नहीं कर पा रहे हैं। इरफान कहने को एक नाम है, लेकिन जयपुर रंगमंच के लिए एक स्कूल, एक टीचर, एक ट्रेनर और इससे कहीं ज़्यादा है। जयपुर से हालांकि बहुत सारे लोग निकले हैं, इसमें पिंचू कपूर, मीनाक्षी ठाकुर और ऐसे कई कलाकार जिन्होंने आगे जा कर के जयपुर का नाम रोशन किया है, ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी। लेकिन इरफान का नाम जो है वो एक अलग तरीके से, अलग इज्जत, अलग वैल्यू के साथ में लिया जाता है। उनका काम कोई साधारण काम नहीं था। उनका अभिनय, उनकी ज़िंदगी और वो सब हमें इतना इंस्पायर करती हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें दिखाती हैं, सिखाती हैं कि हमें अपने आप इरफान के व्यक्तित्व से प्रेम होने लगता है। इरफान साहब रविंद्र मंच पे थिएटर किया करते थे, ड्रामा डिपार्टमेंट में भी उन्होंने कुछ नाटक किए, उसके बाद वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए। जयपुर में मैं उनसे 2009 में साबिर खान जी की वर्कशॉप में मिला और करीब 2 दिन वो हमारी क्लास लेने के लिए यहाँ पर जयपुर में आए। और उनका बात करने का तरीका और उनका चीज़ें बताने का तरीका एक बहुत ही कमाल के इंस्ट्रक्टर की तरह था। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई जो हमें एक्टिंग में, अभिनय में हमें यूज़ आने वाली थी। इसके अलावा जयपुर में उनके गुरु जिनसे उन्होंने सीखा है, रवि चतुर्वेदी सर, जो ड्रामा डिपार्टमेंट के जुड़े रहे हैं, वो भी अभी हैं। वो बताते हैं कि इरफान बहुत ही कमाल के एक्टर थे और बहुत ही कमाल के स्टूडेंट थे जिन्होंने उनसे सीखा, उनके साथ काम किया। इरफान बहुत सारा काम छोड़ गए हैं जिससे हम देख देख करके ज़िंदगी भर सीख सकते हैं। साल भर हो गया कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए। हमारे रंगमंच के इरफान खान यहाँ काम किया, हॉलीवुड बॉलीवुड में काम किया, कोरोना काल में वो चले गए। बहुत से दर्शकों को पता नहीं होगा, लेकिन जिस मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में उनको एक चिट्ठी लिखने वाले का वो रोल करते हैं, लेकिन पहले उनको एक बड़ा रोल ऑफर हुआ था, वो उसकी तैयारी भी करते रहे, लेकिन अंत में वो रोल किसी दूसरे कलाकार को, संभवतः नाना पाटेकर को वो रोल मिल गया और उनके हाथ से ये फिल्म निकलने वाली थी। लेकिन उन्होंने एक जब चिट्ठी लिखने वाले एक लड़के का एक छोटा सा जो किरदार था, उन्होंने वो करना स्वीकार कर लिया। तो लेकिन बाद में उस छोटे से किरदार से उनकी पहचान बनी, सबने मतलब उनको सराहा और बताया। तो उन्होंने कभी फुटेज को देखकर उनके वो मतलब रोल को नहीं सराहा गया। उन्होंने छोटा सा जो भी रोल किया उसको इतने दिल से किया कि उनकी पहचान बन गई।